हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कोर्स से। हमारा कोर्स टाइटल है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरे कोर्स में हम इसमें डिफरेंट थीरीज़ और रिसर्चेज़ इसके ईच एंड एवरीथिंग टॉपिक को कवर करेंगे और एट द एंड आप इस काबिल हो जाएंगे, आप इजीली एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन में क्या है, पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है? ये थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स का एक मजमूआ होती है, एक पैटर्न होती है। और ये जो कि ये इमोशंस और थॉट्स जो होते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इस वजह से इंसान की पर्सनैलिटी भी एक दूसरे से अलग होती है। इसमें हम इसके बेसिकली 2 एरियाज़ को कवर करते हैं। एक ये कि किस तरह एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से डिफरेंट होती है, और दूसरा ये कि हम एक इंसान किस तरह अपने सारे थॉट्स और इमोशंस को मिला के एक पर्सनैलिटी बनाता है और वो किस तरह एक दूसरे से वेरिएट करता है। पर्सनैलिटी की स्टडी जो है वो हिप्पोक्रेट से स्टार्ट हुई थी। हिप्पोक्रेट की एक थ्योरी जो कि ह्यूमरिज्म पे है, ये उस पर बेसिकली इसने स्टार्ट लिया था पर्सनैलिटी के टॉपिक ने। और इसने कहा था कि ये जो पर्सनैलिटी होती है ये ट्रेट्स के अकॉर्डिंग चलती। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होती हैं ये 4 टेम्परामेंट से मिलके बनती हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंसान कोई भी रिएक्ट करता है या अपनी पर्सनैलिटी को फर्दर कंटिन्यू करता है। विलियम मैकडोगल ने पैदाइशी तौर पर मिलने वाली और वालदैन से मिलने वाली यानी वरासती सफ़ात की मुकम्मल तंजीम को भी शख्सियत का नाम दिया है। इसके अलावा वाटसन कहता है कि शख्सियत जो होती है वो हमारी आदाती निज़ाम और शख्सी मुताबिकत को कहा जाता है, जिसका मुताला हार्जी किरदार के ज़रिए किया जाता है। इसमें आल्पर्ट ने कहा था कि शख्सियत फ़र्द की नफ्सियाती और फ़ेलियाती तंजीमों का एक ऐसा फ़ाल निज़ाम है जो माहौल में इसकी मिसाली मुताबिकत का तयन करता है। इसके अलावा मॉडर्न साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की डिफरेंट अप्रोचेस हैं, लाइक साइको डायनामिक आ जाती है, न्यू फ्राइडियन आ जाती है। इसके बाद उसमें मॉडर्न साइकोलॉजी में ये सारी जो अप्रोचेस हैं वो अब लाइक। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल आ जाते हैं, हमारे कल्चर आ जाता है। इसके अलावा हमारा माहौल आ जाता है, हमारा टीचिंग पैटर्न, हमारा पीयर ग्रुप, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में ऊपर अफेक्ट करती हैं। इसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। जहाँ तक शख्सियत के इकसाम का तल्लुक़ है तो हर शख्स अपनी जगह बज़ाते खुद एक किस्म है। इसकी वजाहत यह है कि हर शख्स औसाफ के एतबार से या अपनी क्वालिटीज़ के दर्जों के एतबार से दूसरे से मुख्तलिफ है। इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जो है हर इंसान जो होता है मुख्तलिफ शख्सियत रखता है और मुख्तलिफ नज़र आता है। और इसमें आ जाती हैं 2 टाइप्स। सबसे पहले आ जाती हैं, इनमें आ जाता है एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ये होता है कि वो इंसान कम सोशल होता है, मतलब उसके दोस्ती वगैरह कम होती है, वो अपने आप में मगन रहता है। अब एक्सट्रोवर्ट में ये आ जाता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, एक्सट्रोवर्ट में जो पर्सन होता है वो सोशल होता है और उसकी दोस्ती पीयर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कि वो दूसरों की राय लेता और दूसरों की सोच के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें आ जाते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी में जो लोग आ जाते हैं वो हाईली कम्पिटिटिव होते हैं एंड अचीवमेंट ओरिएंटेटेड होते हैं। वो अपने गोल को हासिल करने के लिए बहुत कॉन्शियस। और टाइप बी के जो पर्सन होते हैं वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। वो किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, किसी चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं। मतलब लड़ाई करने के बजाय वो कोई भी बात जो होते हैं वो आर्ग्यू करने के बजाय किसी भी बात को इजीली मान, यानी ये टाइप बी के लोग जो बड़े जो होते हैं वो पुरसकून से होते हैं, पीसफुल होते हैं, कम गुस्सा करते हैं और मतलब इजीली दूसरों की बात को मान जाते हैं। आगे आ जाते हैं ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहले आ जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल में वो लोग आ जाते हैं जो कि अपनी फेट के ऊपर, किस्मत के ऊपर बिलीव करते हैं। इसमें एक साइड उनकी वो इंटरनल भी हो सकते हैं और वो एक्सटर्नल यानी एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। लाइक जब वो कहते हैं कि हमारी कोई भी जो बात है उससे आउटसाइड थिंकिंग या आउटसाइड की जो सिचुएशन होती है वो कंट्रोल कर रही है। यानी अगर कोई
बुरा काम हुआ है या हमारी एक एम्प्लॉय की जो अच्छी कारकर्दगी नहीं आई, तो वो किसी और चीज़ को ब्लेम करके अपनी किस्मत को या सराउंडिंग की सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ये काम ठीक नहीं हुआ। तो ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर फेट पे बिलीव करते हैं या दूसरी चीज़ों को ब्लेम कर। नेक्स्ट ट्रेट आ जाती है पर्सनालिटी की मिचुअलिज्म। इसमें यह है कि ये जो पर्सन्स होते हैं इमोशनली डिस्टेंस रखते हैं और इस पर्सन को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये कहते हैं कि जो एंड एट द एंड जो होता है वो जस्टिफाई हो जाएगा और मतलब सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वो किसी को अपने बारे में डिटेल बताना या किसी को आर्ग्यू करना मुनासिब नहीं, किसी को अपने बारे में कोई डिटेल बताना या आर्ग्यू करना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए ये डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट पर्सनैलिटी होती है। हाई नेक्स्ट आ जाती है सेल्फ़ इस्टीम। इसमें यह है कि हाई और लो सेल्फ़ इस्टीम की बात होती है। बेसिकली सेल्फ़ इस्टीम क्या होता है, इंसान की अपनी एक थिंकिंग ही होती है कि वो किसी चीज़ को लाइक करता है, किसी चीज़ को डिसलाइक करता है, या उसका अपना माइंड कहाँ सेट होता है कि अब हाई सेल्फ़ इस्टीम में ये होता है कि वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसे अपने आप पे यकीन होता है कि वो कोई भी जॉब में किसी भी काम में वो सक्सेसफुल हो सकता है या 1-2 अटैम्प्ट के बाद वो अपना वो वाला पॉइंट अचीव कर सकता है। और लो सेल्फ स्टीम में ये होता है कि वो पर्सन जो होते हैं वो कम रिस्क लेते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके कि वो सोचते हैं कि हम ये काम में या इस गोल में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए वो कम रिस्क लेते हैं। तो बेसिकली सेल्फ स्टीम इंसान के अपने थॉट पे बिलीव करती है कि वो किस हद तक अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव है, या किस हद तक अपने आप पे यकीन करता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट आ जाती है सेल्फ मोनिटरिंग। इसमें यह है कि पर्सन किस तरह से अपने आप को एक्सटर्नल और सोशल फैक्टर्स के साथ से सोशल सिचुएशन में एडजस्ट करता है। जिसकी सेल्फ मोनिटरिंग जितनी हाई होगी वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। और ये जो होता है ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होता है, मतलब हर सिचुएशन पे इंसान डिफरेंट रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट आ जाती है रिस्क प्रोपेंसिटी। इसमें यह है कि रिस्क, जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि कोई इंसान किसी भी डिसीजन के लिए कैसे रिस्क लेता है, और कोई जितना रिस्क टेकर होगा, जो हाई रिस्क टेकर होगा वो लेस इन्फो इस्तेमाल करेगा और रैपिडली डिसीजन लेगा। तो इसमें यही है कि कोई इंसान कितनी जल्दी से किसी डिसीजन को लेता है, और इस डिसीजन को लेने के लिए उसे रिस्क लेना पड़ता है। तो वो कम से कम टाइम में जो है वो रिस्क लेगा, तो इसमें लेस इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि वो जल्दी रिस्क लिया जाएगा, और ये रिस्क लेने के बाद ही उसे पता चलेगा कि उसका डिसीजन जो है वो ठीक हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाती हैं थीरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी, और सबसे पहले इसमें आ जाती है बायोलॉजिकल थीरी। बायोलॉजिकल में ये देखा जाता है कि हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे बाओजदाद में हमारी क्या पर्सनैलिटी आ रही है, हमारी क्या ट्रेड्स हैं, वो हमारी जेनेटिकली जो होती हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं। अब इसमें ये देखा जाता है बायोलॉजिकल में कि जो स्ट्रेस में फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस में कॉर्टिसोल्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अराउजल ज़्यादा होता है। उसमें ये देखा जाता है कि इंट्रोवर्ट में ये अराउजल ज़्यादा होता है और एक्सट्रोवर्ट में कम होता है। और इसके बाद ये है कि ये इसमें बायोलॉजिकल में जो थे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया था कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या पाई जाती हैं और डिफरेंसेस क्या होते हैं इस पर्सनैलिटी में। ये बायोलॉजिकली जो था बायोलॉजिकली थ्योरी में देखा गया था। नेक्स्ट आ जाती है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी में जे.बी. वॉटसन ने और स्किनर ने काम किया था। इन्होंने कहा था कि बेसिकली पर्सनैलिटी जो होती है हमारा एक इंटरेक्शन होता है, एक पर्सन का इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और उन्होंने कहा था कि इन दोनों के इंटरेक्शन के बीच में कंडीशनिंग होती है। जब ये कंडीशनिंग हो जाती है तब पर्सन का और इन्वायरमेंट का एक इंटरेक्शन हो जाता है और उसे पर्सनैलिटी का नाम दिया था। नेक्स्ट आ जाती है साइकोडायनामिक थ्योरी। इसके ऊपर सिगमंड फ्राइड ने ऐसे जैसे कि पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसने कहा था कि बच्चों की जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस, वो उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा उसने ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसने कहा था कि ये पर्सनैलिटी को डेवलप करने में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आ जाती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जिसमें कार्ल रॉजर और इब्राहिम मैस्लो ने काम किया था, और उन्होंने बताया था इसमें फ्री विल और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि एक पर्सन की मेंटल ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए उसमें पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है पर्सनैलिटी ट्रेट। इसमें ये बताया गया है कि ट्रेट इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंसान के एक स्टेबल बिहेवियर को कंटिन्यू रखने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ये एक पर्सन को बताता है कि किस तरह जो हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, कैसे की सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन द पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, यानी जिन लोगों ने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है उनके बारे में कुछ बताया जाता है। सबसे पहले आ जाता है सिगमंड फ्राइड। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, सिगमंड फ्राइड ने जो था पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इसने 3 जो थी ये ईडीगो सुपर ईगो की स्टेजेस दी थी। इसके अलावा इसने साइको सेक्चुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताया था। और इसने कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस के बारे का में कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह इंसान इस पर मतलब इसके ज़रिए हमारी पर्सनैलिटी जो होती है बनती है और किस तरह इंसान इसको डील करता है, इससे हैंडल करता है। एक सोसाइटी में रहते हुए इसे इस्तेमाल में लाकर किस तरह एक दूसरे को रिस्पॉन्स करता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में या लोगों के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। इसके अलावा इसने जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसमें फ्री एसोसिएशन वगैरह ये सब टेस्ट वगैरह भी यूज़ किए थे, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट इस टॉपिक पे मज़ीद प्रोग्राम करने हैं। इस टॉपिक पे हमें मज़ीद अभी डिस्कस करना है। नेक्स्ट इसमें एरिक एरिक्सन आ जाता है। इसने भी जो 8 थी वो स्टेजेस दी थी, डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसके अकॉर्डिंग इसने डिफ़ाइन किया था कि किस तरह बच्चों की मतलब छोटे बच्चे से लेकर एंड तक सारी स्टेजेस को कवर करके किस तरह एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट आ जाता है बी एफ स्किनर ने बताया था कि किस तरह रीइंफोर्समेंट को यूज़ करके और किस तरह वेरिएबल्स को यूज़ करके जो वेरिएबल्स की रेशो को यूज़ करके किस तरह पर्सनैलिटी को डील किया जाता है और किस तरह हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। और उसे उन्होंने ड्रॉबैक्स भी बताए हुए हैं कि किस थीरीज़ के ज़रिए किस तरह हम इसे अंडरस्टैंड करके और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन की हम पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इब्राहिम मैस्लो, जैसे हम बता चुके हैं, इब्राहिम मैस्लो ने जो दी थी स्टेजेस बताई थी या कैटेगरीज़ की बताई थी इसकी पर्सनैलिटी के, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बताई थी, सेल्फ एस्टीम की बताई थी, और ये सारी स्टेजेस को मिला के इब्राहिम मैस्लो के अकॉर्डिंग इसके पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉल रॉजर जैसे कि ह्यूमनिस्ट था और उसने बताया था कि किस तरह एक पर्सन की पर्सनालिटी होती है, वो फ्री विल होता है, उसके बाद वो क्रिएटिव होता है, इजीली इंजॉयबल एंड अंडरस्टैंडिंग उसकी पर्सनालिटी होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट आ जाती है सैंड्रा बिन ने बताया था कि सैंड्रा बिन ने बताया था कि इसने जेंडर के ऊपर काम किया था, सेक्स के ऊपर काम किया। इसने बताया था कि किस तरह एक सोसाइटी और कल्चर्स जो होते हैं वो हमारे आइडियाज़ को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, सेक्स और जेंडर में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, उसे किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है जिससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। होप्स हो कि आपको मेरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इस पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।